हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संस्कृत जो आपका 10th क्लास का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा उसका प्रीवियस ईयर या मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो ये पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी और जो आपका टोटल मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स में से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क्स का है। इसमें भी वो जो आपका हिंदी में होता है गद्यांश उसी तरीके से ही पूछा गया है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 नंबर कवर होते हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और सेकंड में भी वही पैटर्न है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का ही है। इसमें भी सेम टू सेम उसी तरीके से ही पूछा गया। अब चलते हैं भाग खो की ओर। तो भाग खो जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। इसमें आपको एक जो प्रार्थना पत्र है उसको फिलअप करना है, यानी ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं एमसी फिलअप में, तो ऑप्शन सामने दिखाई दे रहे हैं, ये अपने फिलअप में फिल करने हैं। यानी सामने आपको 1 दिखाई दे रहा है जैसे प्रिय के सामने। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 5 अंक का है। जिस प्रकार आपको हिंदी ग्रामर में कोई जो ऐसे होता है या निबंध होता है उसके ऊपर लिखना होता है, तो इसी तरीके से संस्कृत भाषा में भी निबंध जो है वो 5 अंक का पूछा गया है। अब चलते हैं खंड ख ग की ओर। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस MCQs है ये भी, और ये भी ग्रामर है या संधि विच्छेद जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों के 1-1 अंक है, यानी ये 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 नंबर आपको देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपका 5 मार्क्स का है। इसमें आपको क ख घ भागों से आंसर देने होते हैं और ये सभी ही MCQs फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते हैं। यानी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, अपने सामने जो ऑप्शन है उसको ही टिक करना है कि जो आपको लगता है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, वेब आपका 3 अंक का है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका 4 अंक का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 10th है, यानी आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो 10th क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। ये इसमें आपको जो क ख घ भाग में जो अंडरलाइन करके सामने दिखाई दे रहा है इससे संबंधित ही बात की जा रही है। तो आपने अच्छे से ध्यान से पेपर को पढ़ना है और सॉल्व करना है। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें जो आपको एक जो अपठित गद्यांश जो होता है वो दिया गया है और इसके जो मार्क्स हैं, जो फर्स्ट है उसके 1 है और सेकंड के भी 1 है और इनके जो को पार्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये 1.5 मार्क्स के हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको मार्क्स जो हैं वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन दोनों पार्ट को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क इन दोनों का पूरा सॉल्व करोगे तब आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप को ही सॉल्व करोगे तो इसका आपको 1.5 अंक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर सेटअप किया जाता है 10th क्लास का। अब चलते हैं जो आपका 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है। इसमें आपको को और खो भाग देखने को मिलते हैं और इसी में ही आपको जो अगला भाग है वो भी आपका 2 मार्क्स का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जो आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो है वो 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और इसमें से आपको जो है वो 1.5 मार्क्स देखने को मिलते हैं। यानी टोटल जो है वो आपके 2 अंक यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से आपको प्राप्त होते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें भी आपको 2 अंक देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको वही जो हिंदी में जिसे हम कहते हैं मिलान कराना, तो वह उचित मिलान जो है कि कौन किसके साथ संबंधित है, तो इस तरीके से जो है आपने इसको सॉल्व करना है और ये भी 2 मार्क्स का है। यानी 1.5 मार्क्स आपको एक मिलान के मिलते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके संस्कृत के पेपर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।